नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप पहुंच गए हैं गांधीनगर। गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में बस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, क्योंकि भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उनके साथ संभावित मंत्रियों में 16 लोगों के नाम सामने आए हैं। जी हां, गुजरात में नई सरकार के शपथ ग्रहण में अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है। शपथ के लिए संभावित मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। तमाम गणमान्य मेहमान भी पहुंचने लगे हैं। संभावित मंत्री हैं उनमें ऋषिकेश पटेल, हर्ष सांघवी, मुकेश पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, बलवंत सिंह राजपूत, राघव जी पटेल। इन विधायकों के समारोह में शामिल होने के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। शपथ से पहले बीजेपी विधायकों और अन्य नेताओं ने लंच भी किया है एक साथ, जिसके बाद अब सीधे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी आप देख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को विक्ट्री साइन दिखाते हुए जेपी नड्डा भी आज वहां पर मौजूद रहेंगे बतौर अध्यक्ष। बीजेपी की ये बड़ी कामयाबी गुजरात में। वहीं अगर नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालें, ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहां पर पहुंचने की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के वही मुख्यमंत्री जिन्होंने अनेकों राज्यों में बीजेपी के लिए प्रचार किया, गुजरात में उन्होंने अनेकों रोड शोज किए हैं। 1 दिसंबर को जब पहली बार वोटिंग हो रही थी, उस दौरान भी वो अगले फेज के पहले कई जगहों पर गए थे। अनेकों सभाएं, रोड शोज, और खास तौर पर चर्चा हुई गोधरा में पहुंचकर उनके उस भाषण की जिसमें उन्होंने राम भक्तों पर हुए हमले का जिक्र किया था। योगी आदित्यनाथ वो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लगभग हर राज्य में उतारे जा रहे हैं, और ये उनकी तस्वीरें हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। ऐसे ही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं विधायकों का लंच बिफोर शपथ इसे कहिए, क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन सबको बुलाया गया है। कई लोगों को फोन गए हैं, अन्य लोगों से पूछेगा तो उन्हें पता भी नहीं होगा फाइनलिस्ट के बारे में, लेकिन जो संभावित मंत्री हैं उनकी तस्वीरें और नाम हम दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं। हर्ष सांघवी का नाम है। जिन जिन को मंत्री पद के लिए फोन आ चुका है, आज वो क्या कह रहे हैं पहले आपको जरा सुना देते हैं। अब पहला हमारा ध्येय है, हमारा ट्राइबल बेल्ट है, लोग मजदूरी के लिए गुजरात में जाते हैं। इनके पास लैंड है, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इसके खेत में पानी नहीं है। वो पहला हमारा प्रयोजन है। इनके खेत, हर खेत में हम पानी पहुंचा देंगे और पीने का पानी हर घर से नल से जल पानी पहुंचा देंगे। शिक्षा के लिए हमने एक मेडिकल कॉलेज भी दाहोद में शुरू की है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमने शुरू की है। आज टेलिफोनिक पर बातचीत थया मुजब मने गुजरातना मंत्रिमंडल में स्थान आपवामां आव्युं छे। त्यारे सौप्रथम तो हूँ अपना देशना वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब तेमज देशना गृहप्रधान आदरणीय श्री अमितभाई शाह साहेब तेमज प्रदेशना अध्यक्ष CR पाटिल साहेबनो हूँ खूब आभार मानु छूं। तो आइए कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं, क्योंकि इस बार चाहे वो अल्पेश ठाकुर हो या फिर हार्दिक पटेल, दोनों कांग्रेस पार्टी से। अल्पेश पहले ही आ गए थे, एक चुनाव बाई इलेक्शन लड़े, वो हार भी गए, लेकिन इस बार दोनों ने जीत हासिल की है। बल्कि वीरम गांव में तो हार्दिक पटेल के लिए बताया जा रहा था चुनौती बड़ी है, लेकिन वो भी अच्छे खासे मार्जिन से 50,000 के ऊपर के मार्जिन से जीते हैं। आइए आपको सुना देते हैं आज शपथ ग्रहण के दिन ये दोनों क्या कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। ये हमारे लिए खुशी का दिन तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हम लोगों को मिली है, जिस जिम्मेवारी पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक मजबूती से काम करेगा। और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कहा है कि आने वाले 15, 10, 5 साल का जो फ्यूचर गुजरात और मजबूती से तय होना है, बस उस पर काम किया जाएगा। 2024 हार्दिक भाई मंत्री पद मिल रहा है कि नहीं? अभी मुझे किसी को नहीं मालूम, आप लोग भी किसी को नहीं आया। जब मंच पर देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, वो कॉल आया कि नहीं आया? अरे मैं कम उम्र का विधायक बना हूँ, मेरी कोई अपेक्षाएं कभी नहीं होती, मैं तो काम करने में मानता हूँ। देखिए, जो भी नई सरकार में नए मंत्री आए सबको शुभकामनाएं हैं और आने वाली सरकार गुजरात के जन कल्याण के लिए खूब सारा काम करेगी। के लिए काम करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐतिहासिक जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है, ये दावा करते हुए आपने हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर दोनों को ही सुन लिया है। अब आइए आपको सुनाते हैं, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंची हैं, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, और ये सब भी दम भर रहे हैं। हालांकि राजा पटेरिया ने जो कि मंत्री हैं पूर्व कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो विवादित बयान पीएम पर दिया है उस पर भी बोला है स्मृति ईरानी ने। सुनिए। आज गुजरात के नागरिकों के चरणों में
नतमस्तक हो, आभार व्यक्त करने का दिन है। भारतीय जनता पार्टी को प्रधान सेवक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अभूतपूर्व जीत दिलवाने के लिए और विकास की गौरव गाथा को सुनहरे अक्षरों में इतिहास में पुनः दर्ज करने के लिए गुजरात की प्रजा को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। नरेंद्र भाई का, भूपेंद्र भाई का, CR पाटिल साहब का और अमित भाई शाह का विशेष अभिनंदन करती हूँ। आज गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी विजय के साथ यह शपथ होने जा रही है और गुजरात प्रदेश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी थी। मैं चुनाव प्रचार में आया था, क्या गांव का गरीब, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या व्यापारी, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद मोदी जी के प्रति, मोदी जी के नाम पर कमल के फूल की एक तरह से जो खिलने की यह शुरुआत हुई है 2022 में, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैं गुजरात की जनता को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। तो गुजरात की जनता का अभिनंदन करते हुए तमाम मंत्रियों को आप देख रहे हैं जिन्होंने यह ऐतिहासिक जीत दी है। आइए अब आपको सुनाते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, जिस तरीके की गुजरात के अंदर आपको प्रचंड जीत मिली है, सारे रिकॉर्ड्स आपने तोड़ दिए, उसमें क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसका बहुत बड़ा रोल आपको लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही कहते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम हो, गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को गुड गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा मॉडल दिया है। इस मॉडल को गुजरात में इम्प्लीमेंट हुआ, देश के कई राज्यों में इम्प्लीमेंट हुआ और आज देश भर में केंद्र सरकार में इम्प्लीमेंट हो रहा है। गुड गवर्नेंस के माने क्या है? गुड गवर्नेंस के माने हैं कि हम साधारण नागरिक को केंद्र में रख के अपनी सारी व्यवस्थाओं को साधारण नागरिक को उसका हक मिले, ट्रांसपेरेंटली मिले, बिना करप्शन के मिले, सुविधा से मिले। उस कॉमन नागरिक को ध्यान में रखते हुए, साधारण नागरिक को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं बनाएं। जैसे डिजिटल की व्यवस्था बनी, डिजिटल की व्यवस्था में सबसे पहले 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए, 135 करोड़ आधार दिए गए। एक ऐसी व्यवस्था बनी जिससे कि आज 26 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट्स लोगों के खाते में पहुंच चुके हैं। आप याद कीजिए राजीव गांधी जी का जमाना, 1 रुपया दिल्ली से भेजो 15 पैसे पहुंचता था व्यक्ति के पास, 85 पैसे रास्ते में से कोई उड़ा ले गया। आज 1 रुपया भेजो, पूरा का पूरा 1 रुपया प्रधानमंत्री जी के गुड गवर्नेंस के मॉडल के कारण लोगों के अकाउंट में सीधा पहुंचता है। ये गुड गवर्नेंस का प्रभाव है। इसमें डिजिटल है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन है, इसमें ऑफिसेस की साफ सफाई है, पुराने कानून को, नियमों को, कंप्लायंसेस को खत्म करना है, कानूनों में सरलता लाना है। ये सब चीजें गुड गवर्नेंस का प्रधानमंत्री जी का मॉडल है। आज लोग उसमें एक क्लियर ट्रस्ट दिखा रहे हैं, क्लियर फेथ दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, ऐसे कानून थे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद जो है रिपील किया। उन्होंने कहा इन कानूनों की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अड़ंगा लगाते हैं सरकार के गवर्नेंस के अंदर। क्या उसको भी एक बहुत बड़ा आप देखते हैं रूप में? बिल्कुल, करीब 1500 से अधिक कानूनों को देश के कानून की किताबों से हटा दिया गया है। इन कानूनों से केवल व्यवस्था में एक बैरियर आता था, लोगों की जिंदगी में कोई फायदा नहीं था, उससे कोई लाभ। जश्न भी है तो शक्ति प्रदर्शन भी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गांधीनगर से। गोपी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। हमने ऐसे दिग्गजों को भी वहां पर पहुंचते हुए देखा जो ताकतवर थे पिछले मंत्रिमंडल में, लेकिन अब चुनाव तक नहीं लड़े। नितिन पटेल से आपने बात की, और कौन कौन पहुंच रहा है गोपी? बिल्कुल, देखिए विजय रूपानी भी यहाँ पे पहुंचे हुए। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी 1 महीने पहले तक ये कह रहे थे अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, और अचानक ही रात को जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली थी उसकी 1 रात पहले उनका मैसेज आता है कि अगर मैंने पार्टी को कहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो ऐसे करीब 8 से 9 मंत्री थे जो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते थे, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। अब धीरे धीरे, अंजना मैं आपको ये दृश्य दिखा रही हूँ, अब धीरे धीरे
पे जितने भी यहाँ पे एमएलएस पहुंचे हुए थे, ये सारे एमएलएस जो है वो अब यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 2 बजे की स्वेरिंग इन सेरेमनी है। सारे वीआईपीज जो है वो भी अब यहाँ से निकल रहे हैं एक के बाद एक, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे सुबह से ही सारे वीआईपीज के आने का दौर चालू था, यहाँ तक कि जितने भी 156 जो एमएलएस है वो सारे यहाँ पे पहुंचे, इंक्लूडिंग जो एमएलएस थे जो आज 16 एमएलए शपथ ग्रहण करने वाले हैं वो सारे भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। जो सीआर पाटिल के जरिए यहाँ पे एक लंच रखा गया था, उस लंच में उन्होंने शामिल हुए, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो होटल के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई हमारे दर्शकों को। साथ ही वहाँ से जो विधायक है वो अब यहाँ से निकलने शुरू हो गए, जो परिवार के साथ एमएलएज आए हुए, जो मंत्री पद के शपथ ग्रहण करने वाले, वो सारे अब जो वेन्यू है वहाँ पे पहुँचना शुरू हो वेन्यू ही ले चलते हैं गोपी, वेन्यू ही लिए चलते हैं, क्योंकि अब चित्रा आपके पीछे लोगों का समूह बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, लोगों का समूह लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे महिला मोर्चा की तमाम सदस्य हैं। जरा आइए मैडम, इनको जरा बुलाएगा, बहुत अच्छा गाना सुना रही थी, आप आइए इधर। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी तादाद में लोग बैठे हुए जो गाना गा रही थी, फिर से सुनाइए जरा। लाइव है इस वक्त पूरा देश। आज केसरियो लहरायो रे मोदी जी नाराज माँ, आज केसरियो लहरायो रे मोदी जी नाराज माँ, मोदी जी नाराज माने नरेंद्र भाई नाराज माँ, आज केसरियो लहरायो रे मोदी जी नाराज माँ, आज केसरियो लहरायो रे मोदी जी का राज माँ, आप क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली मोदी जी के राज में गुजरात में तो जलसा थे और आगे भी रहेंगे, और गुजरात की जनता ने आज दिखा। आप लोगों ने किस तरह से मेहनत की थी? महिला मोर्चा रूट लेवल पे गया था, घर घर पे गया था। हाँ, हम कोई वाहियात या मुफ्त की रेवड़ी या गारंटी कार्ड लेके नहीं गए थे, क्योंकि हमने जो योजनाएं लोगों को दी थी उसी योजना को याद कराने गए थे, घर घर गए थे। गुजरात का महिला मोर्चा ऐसे घर घर तक। देखिए महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी बैठी हुई हैं, आप जरा इधर जल्दी से आ जाइए। ये तमाम महिला मोर्चा की वो कार्यकर्ता है जिन्होंने खूब मेहनत की, और उसका नतीजा ये रहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा और दूसरी तरफ महिलाओं का ये चेहरा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया और महिलाओं का इतना वोट हासिल किया। भव्य तैयारी है, पूरी भव्य तैयारी है, खूब उत्साह से, खूब आज आनंद से महिला मोर्चा की बहनें, पूरे गुजरात प्रदेश की महिलाएं आज महिला वोटर्स को लुभाने के लिए आपने बड़ा कथा भी किया था, भगवत पाठ किया था, जरा उसके बारे में। सत्यनारायण की कथाएं महिलाओं ने घर घर गांव गांव में की थी। 37,000 से भी ज्यादा विजय रूपाणी वहाँ पर बोल रहे हैं जहाँ गोपी मौजूद है। बात कीजिए गोपी। एक्सटेंशन भी होगा, और अभी 16-17 लोग जो शपथ ले रहे हैं, इसके बाद बाकी का भी आने वाले दिन में पार्टी पाटीदार और 6 ऐसा कुछ। अब 156 ऑल आर इक्वल नहीं, 8 पाटीदार मंत्री बन रहे हैं, मंत्रिमंडल बनेगा। 16-17 लोग शपथ ले रहे हैं। अच्छा, क्या समीकरण रहेंगे पूरे मंत्रिमंडल बनाने में? क्या नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसी ही पद्धति होती है। जब जनरल इलेक्शन होता है, बाद में स्टेप बाय स्टेप विस्तरण होता है। बिल्कुल, देखिए अंजना, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनका कहना है कि 16 से 17 जो मंत्री लोग हैं, विधायक है, वो आज शपथ ग्रहण करेंगे। जो 16 लोगों के नाम लगातार आज सुबह से ही दिखा रहे हैं, वो 16 लोग आज शपथ ग्रहण करेंगे। इन लोगों को कल रात फोन आ चुका था, और सारे लोग जो है, देखिए ये सीनियर और जूनियर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करके दिया गया है। अगर देखने जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल है जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तो एक सीनियर जूनियर का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन हम कहेंगे जिसे किया गया है, और ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो दी गई है जो ट्राइबल है, पिछली सरकार में जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जैसे अगर बात किया जाए तो भूपेंद्र पटेल सरकार के महज सिर्फ 2 से 3 ही मंत्री को रिपीट किया गया है, बाकी विजय रूपाणी सरकार के कुछ मंत्रियों को शामिल किया गया है। और अगर देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार जब थी उस वक्त के भी कुछ मंत्री हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिला के अगर देखने जाते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो अब तक के 2002 से लेके 2022 तक का एक प्रॉपर कॉकटेल कॉम्बिनेशन अगर हम कहें तो वो इस वक्त हम कह सकते हैं। अंजना, बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको उन नेताओं की जो वहां पर पहुंच रहे हैं।
जिसमें आपने विजय रूपाणी को भी सुना। एक बार फिर से लिए चलते हैं चित्रा के पास, क्योंकि यहां पर जबरदस्त भीड़ अब इकट्ठा हो गई है। अब वक्त भी कम बचा है, क्योंकि चित्रा 45 मिनट का इंतजार, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की हो जाएगी शुरुआत। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में इस वक्त चल रही हैं और पूरा का पूरा जो हिस्सा है पीछे की तरफ खचाखच भर चुका है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको बताते चले नेताओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा हिस्सा किस तरह से, और सबसे दिलचस्प ये है जो टोपियां यहाँ पर बांटी जा रही हैं। सूरत में एक साड़ी व्यापारी के वहां ये टोपियां बनाई जा रही थी, बीजेपी ने बाकायदा पैसे देकर और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में ये टोपियां बनाई थी। आज यहाँ पर बांटकर सब कुछ भगवामय कर देने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। पीछे की तस्वीरें संजय आप दिखाइए, दूर तक, बहुत दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पर खचाखच पूरे के पूरे कार्यकर्ता और आम लोगों से पटा पड़ा है ये पूरा का पूरा हॉल। जबकि अगर पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर नमस्कार और स्वागतम की आवाज आ गई है, यहाँ पर आप देखेंगे शपथ विधि समारोह की तैयारियां। यही वो मुख्य मंच है जहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो विधायक है वो एक एक करके यहाँ पर पहुंचेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर से आपको टोक रही हूँ, विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं और मंच पर कई नेता पहुंचने भी लगे हैं, सुनिए। 16-17 लोग जो शपथ ले रहे हैं, इसके बाद बाकी का भी आने वाले दिन में पार्टी सर 8 पाटीदार और 6 ऐसा कुछ अब 156 ऑल आर इक्वल सर नहीं, 8 पाटीदार मंत्री बन रहे हैं, मंत्रिमंडल बनेगा। 16-17 लोग शपथ ले रहे हैं। अच्छा, क्या समीकरण रहेंगे पूरे मंत्रिमंडल बनाने में? क्या नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसी ही पद्धति होती है। जब जनरल इलेक्शन होता है, बाद में स्टेप बाय स्टेप विस्तरण होता है। सर और भी लोग शामिल हैं। 156 के 156 विधायक जरूरी है, ये बताते हुए विजय रूपाणी जब मंत्रियों के चयन पर उनसे सवाल हुआ। आइए आपको लिए चलते हैं, सौरभ वक्तानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र पटेल के सामने। विजय रूपाणी को ही 2021 में हटाकर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था भूपेंद्र पटेल के साथ, लेकिन बीजेपी कायम रही क्योंकि उन्हें पाटीदार चाहिए था। मंत्रिमंडल में भी कई पाटीदारों को शामिल किया जा रहा है। क्या है वहां से खबर, कहां है इस वक्त सीएम? जी देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि एक हाई लेवल मीटिंग आज रखी गई थी सीएम हाउस गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में। आपको बता दें कि 16 लोग जिनको आज शपथ लेनी है वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। अब जो भूपेंद्र पटेल है वो सीएम हाउस से निकल चुके हैं और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, जबरदस्त भीड़ और एक के बाद एक जो वीआईपी लोग हैं वो आने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ देर पहले यहाँ से हमने जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को देखा था, उसके बाद हमने बीएस येडियुरप्पा को देखा। देखिए एक और कॉन्वॉय यहाँ पर जाते हुए, तो तमाम डिग्निटरीज है, जो तमाम बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो सभी एक के बाद एक यहाँ से निकलने जा रहे हैं और वो अब सभा स्थल पे यहाँ पर पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी भी गवर्नर हाउस में मौजूद है। कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बात करूं अंजना, तो 16 लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं। कुछ लोग बढ़ भी सकते हैं, लेकिन इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद भी जो मंत्रिमंडल है वो छोटा रखा गया है। जो तमाम जोन है, जो तमाम जातिगत समीकरण है, उसको ध्यान में रखकर ये पूरा जो मंत्रिमंडल वो बनाया जा रहा है। सौराष्ट्र से पाटीदार से लेके कोली पटेल हो, ओबीसी लीडर नॉर्थ गुजरात से हो, सेंट्रल गुजरात, साउथ गुजरात या ट्राइबल, क्योंकि ट्राइबल ने भी जिस तरीके से इस बार बीजेपी को वोट दिया है, 27 में से 24 सीटें बीजेपी के पास है, तो तमाम लोगों को एक छोटा मंत्रिमंडल जरूर हो, लेकिन तमाम लोगों को एक साथ लाने की ये कोशिश आप देखें बसेस में भर भर के। और आपने आदिवासियों की बात की थी, ठीक है, कार्यकर्ता और तमाम बीजेपी के लोग हैं वो आप आते जा रहे हैं। ठीक है, गुजरात में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। इस जीत का श्रेय अगर किसी एक शख्स को जाता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या ये पीएम मोदी के नारे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र की जीत है? हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार न सिर्फ पाटीदारों का, आदिवासियों का, बल्कि हर कांग्रेस पार्टी के भी गढ़ में भेद कर किला को ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसके बाद 7 बार सत्ता में रहने के बाद भी जबरदस्त और प्रचंड जीत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है। तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर हैं ही, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। इसी के साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, जिसमें आप स्मृति ईरानी को देख रहे हैं, ये सभी मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। विजय रूपाणी कुछ देर पहले, नितिन पटेल, तमाम ऐसे दिग्गज जो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्होंने एक ऐसा चेहरा जरूर सामने किया जिसमें नए चेहरों को जगह दी जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं जो जश्न इस वक्त वहां मन रहा है।
बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश में है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उन तमाम चेहरों को भी यहां पर बुलाया गया है जिन्होंने गुजरात विधानसभा जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई। चूंकि गुजरात का एक हिस्सा राजस्थान को भी छूता है, राजस्थान के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। बताइए क्या भूमिका थी आपकी? राजस्थान प्रदेश संगठन के आधार पर हम सबको राजस्थान से यहाँ भेजा था। हर विधानसभा में दो हम लोग लगे हुए थे। सुनाना चाह रहे हैं आप लोग, जरा आइए बताइए क्या सुनाना चाह रहे हैं। और अब तो राजस्थान को भी जीतने के लिए दमखम लगाना होगा। हमने पिछले 3 महीने तक गुजरात में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में बूथ बूथ तक काम किया है और 2023 में यही हम काम राजस्थान में करेंगे। अब राजस्थान की भी तैयारी, इन लोगों को भी उठाइए। आइए दादा, आप लोग राजस्थान की भी तैयारी शुरू? बिल्कुल राजस्थान की तैयारी है। अब गुजरात, मतलब गुजरात के बाद अब सीधे राजस्थान? अब राजस्थान भी जीतेंगे। इसी कुछ सुनाना चाह रहे थे आप लोग? बिल्कुल, राजस्थान बहुत बम्पर वोट से जीतेगा। गुजरात से भी आगे बढ़ेगा राजस्थान इस बार। गुजरात से भी आगे बढ़ जाएगा। आपको बताते चले कि राजस्थान में 2013 में बीजेपी ने 82% सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा सीटें हासिल करते हुए गुजरात में उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 86% सीटें हासिल कर ली हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि गुजरात का रिकॉर्ड अब तोड़ेगा राजस्थान। जरा राजस्थानी अंदाज में कुछ हो जाए जल्दी से। राजस्थानी अंदाज में हम सब मिलके काम कर रहे हैं और हमारे राजस्थानी गाना हम सब मिलकर हालो रे हालो राजस्थान, हमने गुजरात सुर में गाएंगे, सुर में गाएंगे ना। सब मिलकर राजस्थान वाले गुजरात में भाजपा जिताई रे। अब हम सब मिलकर वापस राजस्थान जिताएंगे रे। हालो भाजपा रे साथ, हारे हालो भाजपा रे साथ, भाजपा को जिता के मोदी जी के पास कमल ले जाएंगे रे। हालो भाजपा रे हाथ। रवाई आपको बताते हैं मेहमानों की लिस्ट। जोश कार्यकर्ताओं में अलग अलग राज्यों से प्रवासी कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं को लाती है और गुजरात में जो 3-3 महीने से डटे हुए थे उनको आपने सुना। 12 से ज्यादा मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम आज इस मंच पर उनकी मौजूदगी होगी। ये न सिर्फ एक जश्न है, ये शक्ति प्रदर्शन भी है और 24 के पहले एक बड़ा संदेश भी है। 7 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री आज मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी अपने आप में ये बताती हुई कि बीजेपी इस जीत को किस तरह से 2024 के जश्न से जोड़ेगी। और अब आइए आपको सुनाते हैं, चाहे वो इस बार की जीत हो या 24 का लक्ष्य हो, क्या कह रहे हैं दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष। क्योंकि आज तक एजेंडा एक ऐसा मंच है जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे। सुनिए। सबसे पहली बात यह होती है कि चुनाव जो होता है वो नंबर गेम का होता है और उसके साथ साथ वातावरण परिस्थितियों का भी होता है। अगर मैं गुजरात के चुनाव को देखूं तो आप सब लोगों ने कल बताया ही है कि वो रिकॉर्ड टूटा है, हर तरीके का रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड तोड़ मेहनत भी हुई, रिकॉर्ड तोड़ विकास भी हुआ गुजरात में और विकास तोड़ नतीजे भी आए हैं और कुल मिलाकर के सारी पार्टियां एक तरीके से धाराशाही हुई हैं। बहुत खुशी होती है। गुजरात की जनता को मैं इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इतना विश्वास जताया है। देखो, डेमोक्रेसी में आगे पीछे हो सकता है और आज नंबर 1 पार्टी कहलाने वाले किसी जमाने में पार्लियामेंट में सिर्फ 2 लोग थे और ये चीजें डेमोक्रेसी में होते रहते हैं और हम उससे मायूस होना नहीं है। और कोई खुशियां बहुत मनाता है लेकिन उसमें बाद में वो भी रियलाइज करेंगे कि जब वो अब हिमाचल में हारे फिर वहां पर हालत क्या है उनकी। ऐसे चीजों को हम ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से गुजरात की में एक वर्क कल्चर, एक संस्कृति खड़ी की, बाद में गुजरात मॉडल देश का मॉडल बना और उसको सारे देश में हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। वहाँ गुजरात ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े होकर के जो साथ दिया है उसके लिए मैं गुजरात की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेहनत की तो नतीजा आया है। मैं जरूर कहूंगा पार्टी में कोई भी व्यक्ति बिना जिम्मेवारी और बिना मॉनिटरिंग के हमारे यहाँ नहीं होता है। एवरीबडी इज मॉनिटर्ड और हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। हम मैंडेट देते हैं,
हम डेलीगेट करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं, हम मेंटर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जवाबदेही जब तय होती है तो उसके अनुसार उसको काम करना पड़ता है। कांग्रेस को कोई खत्म कर नहीं सकता। पर खड़गे क्यों कि आप खत्म करने जाएंगे, एक जगह गया तो दूसरे जगह उगेगा। तो ये अब दिखा ना आपको, तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता से हर जगह हमारे लोग आ रहे हैं और पूरी मदद हमको मिल रही है लोगों की, और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी पार्टी को मजबूती आ रही है, कोई खत्म नहीं कर सकता। तो इधर विजय रथ भी है, शपथ का दिन भी है, उधर कांग्रेस पार्टी खत्म करना नामुमकिन है, ये दम भर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इन सब के बीच ये मल्टी स्टारर जश्न जो गुजरात में मन रहा है, ये आपको सीधे लिए चलते हैं। एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं वहां पर, वसुंधरा राजे सिंधिया दिखाई दे रही हैं, अब आप दुष्यंत चौटाला को देख रहे हैं। सभी नेता पहुंचने लगे हैं और ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन का भी मंच रहेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी। चित्रा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। देखिए यहाँ पर जितने भी कद्दावर नेता हैं सबके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब से कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया। जैसे ही स्क्रीन पर उनकी झलक दिखी उसके बाद जय श्री राम के नारे यहाँ पर जनता लगाने लगी। फिलहाल आप देखेंगे पूरा भगवामय हो चुका है माहौल, क्योंकि सबके सिर पर भगवा टोपी पहना दी गई है। कपड़े का रंग अलग अलग जरूर हो लेकिन सबके सिर पर यहाँ पर भगवा टोपी सजा दी गई है। दूर दूर से कार्यकर्ता पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। और अंजना आपको मैं ये भी बताती चलूं कि अब से कुछ ही देर पहले रिबाबा जाडेजा जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं, वो भी आई थी। जब हमने उनसे कहा कि आप इंटरव्यू देने के बाद जाइए तो कह रहे हैं अभी कुर्सी ढूंढना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कोने में जाकर उनको बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिली है। ये जो पूरा रो आप देख रही हैं इसमें या तो बीजेपी के सांसद या तमाम वो चुने हुए विधायक बैठे हुए हैं जिनमें से जिसको फोन आ चुका वो मंच पर चला गया है, लेकिन तमाम वो लोग जिनकी उम्मीदें धराशायी रह गई वो लोग यहीं पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम सांसद मंत्री और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके लिए ये तमाम कुर्सियां बिठाई गई हैं जो मीडिया के रो के ठीक बगल में दाहिनी तरफ बनाया गया है। और यहाँ पर लगातार कोशिशें इस बात की जा रही है कि यहाँ पर जगह नहीं थी, अब पीछे से भी कुर्सियां लेकर आई जा रही है ताकि यहाँ पर जो चुने हुए विधायक हैं उनको कम से कम जगह दी जा सके। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा हिस्सा भर चुका है। अलग अलग हिस्सों के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी, केंद्रीय तमाम मंत्रियों की यहाँ पर मौजूदगी है। उनके लिए अलग मंच बनाया गया है। दूसरा मंच साधु संतों के लिए बनाया गया है। कुछ साधु संत ऐसे हैं जो भगवा कपड़े में है, कुछ साधु संत ऐसे हैं जो सफेद रंग के वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं। वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर नई सरकार को आशीर्वाद देने के लिए। तो अपने आप में ये जश्न का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यकीनन जिस तरह से उसने 156, देखिए बार बार बीजेपी के नेता कहते हैं कि 56 आंकड़े के साथ हम लोगों का कुछ ज्यादा ही लगाव है, तो 156 का आंकड़ा जैसे यहाँ पर छुआ गुजरात में सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए, उसके बाद उस रिकॉर्ड के जश्न को बहुत भव्य बनाने की तैयारी है। क्योंकि बीजेपी के सामने 2024 है। देखिए 2024 में 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर का सामना यकीनन उसको करना पड़ेगा, लेकिन उससे निपटने के लिए, निकलने के लिए अभी से तैयारी। राजस्थान से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जब उनसे बातचीत कीजिए तो उनका यही कहना होता है कि देखिए गुजरात तो हम जीत गए, लेकिन अब गुजरात से बड़ी जीत हम हासिल करेंगे अपने राज्य में अगले साल जहां पर होने हैं चुनाव। तो यहां पर एक तरफ अपना शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से दिखाने की तैयारी, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लिए एक बड़ा एजेंडा सेट किया जाएगा। लाखों की तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा देश भर के अलग अलग हिस्सों में आज इस जगह से संदेश देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 2014 में यही 6.5 करोड़ गुजरातियों का हवाला देकर नरेंद्र मोदी ने केंद्र पर जो धाक जमाई, जो सत्ता बनाई, उसके बाद से लगातार उनको बड़ी चुनौती देने वाला कोई भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और यकीनन गुजरात से आज वही बहुत बड़ा संदेश। मैं चाहूंगी संजय जरा वहां पर साधु संत जहां पर बैठे हुए हैं वो वाली तस्वीरें दिखाइए। आपको बताते चले कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में साधु संत मौजूद हैं। और हम सब ने सुना था किस तरह से गोधरा का मुद्दा जब उछला था तो उसमें राम मंदिर का भी जिक्र आया कि राम मंदिर का संकल्प कैसे गोधरा से ही लिया गया था।
जब योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही थी। वहां पर तमाम अलग अलग हिस्सों के आए हुए साधु संतों की मौजूदगी है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए नए नवेले नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों के बीच में हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य मंच पर अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बताते चले कि मार्च 2022 में उन्होंने सरकार बनाई। 10 मार्च को जब रिजल्ट आए थे तो यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कामयाबी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने हासिल की थी, वो अपने आप में अभूतपूर्व थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे खाटी राजनीतिक राज्य में उस तरह का मैंडेट पाना और गुजरात उससे कहीं ज्यादा आगे चला गया। तो योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से जाकर मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब नेताओं के लिए जो मंच बना हुआ है उस मंच पर वो जाकर विराजमान होते हुए कुछ देर का और इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आने वाले होंगे और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त वहां पर बातचीत कर रहे हैं लोगों से, जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं। और तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ देर में वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद 2 बजे से शपथ ग्रहण, जिसकी ये भव्य और बहुत बड़ी तैयारी की गई है हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में, उसको लेकर बीजेपी नए जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ेगी ताकि 2024 में एक मजबूत दस्तक दी जा सके और ऐसा हल्ला बोल हो अंजना ताकि विपक्षी दल पूरी तरह से पस्त पड़ जाएं। दंगल की शुरुआत हो चुकी है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इस दंगल में अब जीत आगे किसकी होती है, लेकिन आज इस पूरे माहौल को बेहद भव्य बना दिया है बीजेपी ने और शक्ति प्रदर्शन विपक्षी नेताओं को दिखाने की कोशिश और दूसरे राज्यों की जनता का मन मोहने की यह कवायद है। अंजना, 255 सीटें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लाए थे और रिवाज वहां पर बदला था सत्ता परिवर्तन का। खट्टर साहब दिख रहे हैं, बड़ी चुनौती इनके सामने भी होगी आने वाले वक्त में, लेकिन आज इस जीत को बड़ा बनाते हुए ये तमाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको दिख रहे हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ और तमाम अन्य मंत्री भी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, गोपी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं इस वक्त। गोपी, ये जीत कितनी बड़ी है आज इस मंच के जरिए वो स्थापित करेगी भारतीय जनता पार्टी। आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में गुजरात की ये मुहर कितनी बड़ी है बीजेपी के लिए, उसकी एक एक छाप आज इस पूरे हेलीपैड मैदान में दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंजना, देखिए हेलीपैड मैदान में पूरी तरीके से पूरा मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ है लोगों से। 20,000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी वाले उस हेलीपैड मैदान में वहां पे पूरी तरीके से वो खचाखच भरा हुआ है। यहाँ तक कि हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी जब सड़क पे लोग कई किलोमीटर चल के हेलीपैड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीत बेहद भव्य है। हर जगह से, हर गुजरात के हर कोने से यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे हाथ हिलाते हुए निकलते रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और ये लोग जो है इन्हीं से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में ये लोग पहुंचे हुए हैं। कहाँ से, देखिए इन लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ से यहाँ पे आए हैं? मोटी सीढ़ी, अलारसा जिला में बोरसद तालुका विधानसभा। अच्छा, बोरसद से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? ये देखिए कैमरा थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग। ये बताइए कि कितने लोग हैं आप लोग? हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में आए। क्या कहेंगे जो जीत मिली है वो कितनी भव्य है? भव्य जीत है, 156 सीट लाए मोदी जी, भव्य जीत है। सबका साथ सबका विश्वास। बोरसद में पहली बार आया है कमल, बोरसद में हमारी सीट में पहली बार आया है। बिल्कुल, देखिए ये जोश यहाँ पे है जहाँ पे हेलीपैड से हम करीब 2 किलोमीटर आगे है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। पूरी तरीके से इसी तरीके से खचाखच लोगों से भरा पड़ा हुआ है। और बोरसद ऐसी कई सीट है जहाँ पे आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की जीत हुई है। और यहाँ पे देखे नारे वारे यहाँ पे गूंज रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पे, ये बताइए कि ऐसी कई सीटें जहाँ पे पहली बार कमल खिला है। विधानसभा, बोरसद विधानसभा, बोरसद में 75 साल में पहली बार कमल खिला है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कितना जोश है आज हम लोग बहुत खुशी है, क्यों परिवर्तन। आ रही हूँ गोपी मैं लौट रही हूँ आपके पास। गोपी मैं लौट रही हूँ, लोगों का जश्न तो दिख ही रहा है और अगर इतनी पहले से लोग सड़कों पर मौजूद हैं, अब हम मंच दिखा रहे हैं, लेकिन चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा भी दिखे,
अब पुरुषोत्तम रूपाला दिख रहे हैं। एक वक्त पर वो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत करीबी कॉलीग माने जाते हैं, सबसे पुराने साथी। आप देख रहे हैं अब महाराष्ट्र के भी तमाम नेताओं को, देवेंद्र फडणवीस वहां पर है, नितिन पटेल सबका स्वागत कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य सभी पहुंच रहे हैं। और ऐसे कई हैं जो जीत में अपने अपने बयानों के साथ जो योगदान दे रहे थे चित्रा, आज वो भी साथी याद करा रहे होंगे एक दूसरे को। जो बयानों के जरिए भी यहाँ पर सुर्खियां बटोर रहे थे खूब, और हमारे साथ बातचीत के जरिए भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी। लेकिन आपको बताते चले कि एक मंच पूरी तरह से भर गया है और जो दूसरा मुख्य मंच बनाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस मुख्य मंच की अगर हम बात करें तो वहां पर तकरीबन अभी मैं देख पा रही हूँ 7 माइक लगा दिए गए हैं, 4 इधर और 3 उधर लगा दिए गए हैं। और मुझे लग रहा है कि एक एक करके हो सकता है 4 या फिर 3, क्योंकि दाहिनी और बाएं दोनों ही तरफ, एक तरफ 4 सेट लगा दिए गए हैं माइक के, दूसरी तरफ 3, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकता है कि यहाँ पर एक साथ शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई दें, जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अपने आप में बेहद अभूतपूर्व, देखिए भूपेंद्र पटेल के लिए भी आज का दिन कितना ज्यादा बड़ा रहने वाला है। 1 साल पहले, अगर हम 15 महीने पहले जाएं तो भूपेंद्र पटेल को शायद ही कोई जानता था। घाटलोदिया सीट से उन्होंने जरूर जीत हासिल की थी, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा कद गुजरात में नहीं था। लेकिन देखते ही देखते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच ये कहते हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र, उसकी किस तरह से उसका असर पड़ता है। 1,92,000 वोटों से जीतकर भूपेंद्र पटेल विधानसभा पहुंचे और उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अंजना, इस जीत को इस रूप में भी समझना होगा। देखिए पहली और दूसरी पार्टियों के बीच का जो फर्क है, 1 लाख से ज्यादा वोटों से सीटें जो जीतने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी 11 सीटें हैं और पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने जीती है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक जीतने वाली जो सीटें हैं, इतने बड़े मार्जिन से वो सीटें 40 है, वो भी बीजेपी ने जीत ली हैं। 156 का बहुत बड़ा आंकड़ा 17 पर आकर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। और यकीनन इस जीत के जरिए दरअसल पूरे देश को यह बताने की कोशिश कि कोई नहीं है टक्कर में। और यकीनन गुजरात, हम जानते हैं कि 2013-14 में गरबे गुजरात को लेकर कैसे आगे बढ़ी बीजेपी, और एक बार फिर से 2024 के लिए चुनकी चुनौतियां बहुत सारी है। देखिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, योगी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके इलाके में भी महंगाई को लेकर विपक्षी दल लगातार घेर रहे थे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, बेरोजगारी को लेकर आंकड़ा, जो कोरोना था, देखिए उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, गुजरात में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कोरोना के समय। लेकिन उन तमाम बातों को दरकिनार करके जनता यही कहती है कि ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम परेशानियां हैं, लेकिन इसको निपटारा कौन करेगा, इसको हल कौन करेगा। तो बार बार यहाँ पर बीजेपी की बात आ जाती है, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी भरोसे का ऐसा पर्याय बन गए हैं कि जनता को किसी और पर भरोसा नहीं होता है। एक नई नवेली पार्टी जरूर आई, वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और यहाँ पर अंजना एक और बात, जैसा हमने 2014 में भी देखा था, कांग्रेस पार्टी के पास इतनी कम सीटें हैं कि क्या मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी वो हासिल कर पाएगी, इसको भी लेकर विधानसभा में अब कई सवाल होंगे। लेकिन एक बार फिर से संजय जरा तस्वीरें दिखाइए, सामने शपथ समारोह की तस्वीरें दिखाइए। वहां पर तमाम वो विधायक बैठ चुके हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है। मुस्कुराते हुए वो चेहरे इंतजार कर रहे हैं बस कि अब ये नई जिम्मेदारी मिल जाए। महिला चेहरों को भी यहाँ पर तवज्जो दी गई है। और वहीं दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं कैसे साधु संतों का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर है, और बाईं तरफ दरअसल बीजेपी ये बताना चाहती है, देखिए यहाँ पर मंदिरों को लेकर 1000 करोड़ रुपए उनके रखरखाव में खर्च किए जाएंगे। इसका ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया था अपने चुनावी वायदे में कि जितने भी इस तरह के मंदिर हैं जिनके पुनर्निर्माण की बात आती है, सोमनाथ का जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात अपने पिटारे में दोहराई थी जब वादा कर रही थी गुजरात की जनता से भारतीय जनता पार्टी। तो यकीनन साधु संतों का यही है कि हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका विस्तार कैसे हो, जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार कैसे किया जाए। बहुत सारे ऐसे प्राचीनतम मंदिर हैं जो कहीं खो से गए हैं, उनको किस तरह से लेकर आगे बढ़ा जाए ताकि भारी तादाद में जनता वहां पर दर्शन करने के लिए आए। तो यकीनन साधु संतों के जरिए एक तरह से वो भगवा लहर बताने की कोशिश की अगर आपकी बात कोई सुनता है तो वहां में है, और उनके आशीर्वाद से 2024 की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने की कोशिश की जाएगी। अंजना एक और चीज देखिए, 2024 की लड़ाई के पहले अप्रैल मई के पहले
13 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला गुजरात में बीजेपी की ओर से अख्तियार किया गया था कि 1 साल पहले पूरी कैबिनेट बदल दी गई, हालांकि अब क्या ऐसा मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में भी हो गए देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन नए चेहरों को तवज्जो दी गई, नए चेहरों पर दारोमदार लगाया गया, नए चेहरों पर भरोसा किया गया। पहली बार विधानसभा का टिकट मिला और जीतने वाले ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनके जरिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं। उनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, हाथ हिलाकर हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और आपको बता दें कि 1.5-2 महीने इसी गुजरात में गृह मंत्री की ओर से बिता दिया गया था और पत्रकारों से एक दिन जब गृह मंत्री मुखातिब थे, हम लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उनसे पूछे थे, तो बड़े आत्मविश्वास के साथ एक एक सीट का वो हाल बता रहे थे कि वो कौन कौन सी सीट है, कितने मार्जिन से जीतने जा रही है। अमित शाह के ठीक पीछे रामदास अठावले को आप देख रहे हैं, सहयोगी पार्टी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एनडीए अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यकीनन उनकी जो मेहनत है उसका भी कोई सानी नहीं। और विपक्षी दलों को यह समझना होगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो भरोसे का चेहरा बन चुके हैं, कम से कम गुजरात में तो ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। देश के कई हिस्सों में भी हमने देखा मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने किस तरह से जीत हासिल की। तो वहीं अमित शाह की रणनीति 1.5-2 महीने अगर गुजरात जैसे राज्य की बारीक से बारीक, अंजना हम सब ने देखा था आप जब एंकरिंग कर रही थी उस समय कमलम के बाहर भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और वहां पर जमकर वो हंगामा करते हैं, टिकट कटने का वो विरोध करते हैं, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं। उनके विरोध को भी दरकिनार किया बीजेपी ने और अपने 156 जिता लिए। और यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है, आम आदमी पार्टी के जो 5 जीते हैं उनमें से एक विधायक ऐसे हैं जो लालायित बैठे हुए हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। उनकी जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, जो बातें उनकी ओर से बताई जा रही है मीडिया को, मैं आ रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ जल्दी से। गोपी, फाइनल लिस्ट आया क्या या अभी संभावितों का ही नाम चल रहा है? कुछ फेरबदल मंत्रियों की लिस्ट में, कुछ जानकारी जो आई हो गोपी? गोपी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, अगर पीसीआर से सीधा उन्हें बता दें वो अपनी बात कहें। और मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? सीआर पाटिल को आप देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं, काफी ताकतवर, इनका बड़ा कद वहां पर, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने पूरी ताकत झोंकी है इस बार गुजरात के चुनाव में, शायद ही ऐसे कोई चुनाव होते हो जिसमें गृह मंत्री खुद जाकर वहां पर स्टेशन हो जाए। ये ऐसा चुनाव था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह गृह राज्य होने की वजह से पूरी ताकत झोंक रहे थे। रोजाना रोड शोज, रैलियां, सभाएं, लोगों के बीच जाकर एक संवाद और याद दिलाते हुए गुजराती अस्मिता को, कानून व्यवस्था को इन्होंने सबसे बड़ी ताकत अपनी सरकारों का बताया, जिसमें ये कहते थे कि देखिए 2002 के बाद से आप देख रहे हैं यहां पर दंगे नहीं हुए हैं, हमने कानून व्यवस्था का इकबाल गुजरात में बनाया है। और ये एक बड़ी वजह भी मानी जाती है, प्रधानमंत्री ने भी अक्सर इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ये संदेश दिया कि देखिए हमने जिस तरह से गुजरात को संभाला है उसकी वजह से रोजाना कर्फ्यू से आपको मुक्ति मिली है, वरना गुजरात के किसी न किसी कोने में कर्फ्यू की बात रोजाना यहां के लोगों के लिए आम हो गई थी।